वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हम डॉलर के हवाले से आपको बताएंगे कि डॉलर की उड़ान कहाँ तक की है और कहाँ तक जाएगी और आने वाले दिनों में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। और इसके हवाले से द मोस्ट रेलिवेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मलिक मोहम्मद बुस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मलिक साहब, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि डॉलर नीचे आएगा और डॉलर नीचे आया, लेकिन फिर दोबारा से छलांग लगाई है डॉलर ने 3 रुपए की। अब ये भी बताइए कि आगे के क्या स्पेकुलेशन है डॉलर को लेकर। देखो, बेसिकली हमारे जो कमर्शियल बैंक है ना, ये इतने ज्यादा कमर्शियल हो चुके हैं, पाकिस्तान का कोई एहसास नहीं। ये स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं और ये कल भी बैंकों ने बढ़ाया। फ्री मार्केट में कोई डिमांड नहीं। कल भी हमने तकरीबन $16 मिलियन हमारे पास सरप्लस थे, जो कि हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान को इंटर बैंक के जरिए सिलेंडर किए। तो सही। बैंकों में इन्होंने जानबूझ के काटर बनाया हुआ है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का, और बैंकों ने मिलकर जब इनका दिल चाहता है, क्योंकि आपने देखा पिछले 6 हफ्ते से डॉलर मुसलसल 1-1 रुपया गिर रहा था और इनके मुंह खून लगा हुआ है। ये कहते हैं नहीं, हमने 1 रुपया नहीं कमाना, हमने 10-10 रुपए कमाने। और 10-10 रुपए ये तभी कमा सकते हैं, कभी 10 रुपए ऊपर ले जाएं, कभी 10 रुपए ये नीचे ले बात तो जाएं। आपकी सही है, लेकिन ये तमाम चीजों को ही रोक के डॉलर को यहाँ तक लाया गया था। बहुत सारे और भी छापे मारे थे, बहुत सी और चीजों को भी स्ट्रिंजेंट किया था। तो अब क्या दोबारा कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनको स्टेट बैंक के जरिए या अपनी पॉलिसीज के जरिए रोका नहीं जा सकता? देखो, स्टेट बैंक और दूसरे इदारों का मीटिंग हुई है, मेरी भी बात हुई है। मैंने जी बताया कि ये बैंकों ने एक पूरा प्लानिंग के तहत ये पूरी इस पॉलिसी को नाकाम बनाया। चीफ और आर्मी स्टाफ ने जी। बड़ी एक उम्मीद की किरण दिलाई थी कौम को कि मैं मायूसी से निकालूंगा और इंशाल्लाह शम्मा जलाएंगे इसकी मैशत की। तो वो आपने देखा, स्मगलिंग रोकी गई, क्रैक डाउन हुआ हुंडी वालों के खिलाफ, गैर कानूनी मनी चेंजर के खिलाफ। सारी माफिया को जो है काबू कर ली जा रही है। सबसे बड़ी माफिया है ये कमर्शियल बैंक, ये इनके काबू से बाहर है। लगता है मीटिंगें चल रही है, हमने पूरा इनको बताया कि जानबूझ के किए गए और रेट को ये बढ़ाएंगे। अगर आप नहीं रोक सकेंगे तो क्या डॉलर दोबारा वापस, जैसे जुलाई में आपको पता है 270 से बढ़ के वापस 320 तक चला गया था। और फिर ये सारी क्रैक डाउन हुए और सारा मलबा जो है हुंडी हवाले पे और मार्केट पे, तो ठीक है, वो भी एक बिल्कुल स्मगलिंग एक एलिमेंट था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड थी। जब उसको रोका गया तो उसके बाद मार्केट सेटल हो गई। अब इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए प्लानिंग हो रही है। उनके जो जितने भी ओपन पोजीशन होती है, इनको कहते हैं कि कोई भी आप खरीद के उसको ओपन नहीं रखते, फौरन आपने सेल करना होता है। इन्होंने बहुत ज्यादा $बिलियन जो है इन्होंने खरीदे और उनको सेल नहीं किया, ओपन पोजीशन पे छोड़े हुए, ताकि हम इसका रेट बढ़ा के फिर इसको जो है सेल करें। बाइंग तो इन्होंने सस्ता कर ली है। 308 से इंटर बैंक में देखा आपको 275 और उन्होंने सारे डॉलर सस्ते खरीद के एक्सपोर्टरों को डरा धमका के रेट 250। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि आपसे मेरी जब लास्ट बात हुई थी तो आपने कहा था, ये आर्मी चीफ का उस वक्त भी तस्करा किया था और आपने कहा था कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में या इस तरह जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 की हद में डॉलर आ जाएगा या इसके आसपास आ जाएगा। क्या ये अभी भी मुमकिन लगता है आपको या ये नहीं हो पाएगा? बिल्कुल मुमकिन है। देखो, अगर 320 से कम होके 275 पे आ सकता है, 60 रुपया कमी बहुत बड़ी बात है, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। तो अब तो थोड़ा सा टारगेट है, 25 रुपये का टारगेट है, वो अबूर करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बशर्ते के बैंक काबू में आ जाए और इनके खिलाफ एक्शन हो जाए। मिस्टर स्मेथ था, शौकत तरीन था, डार साहब था, ये इतने पावरफुल हैं, इनको इनकी फाइलें खुली पड़ी है, इनके सारे करतूत सब फाइलों में मौजूद है, किस तरह ये चट्टा करते हैं, किस तरह तो काटल अब बनाते ये हैं। कौन इनको जो है लगाम देगा और किस तरह से ये डॉलर, क्योंकि 3 रुपए का अब इजाफा हो गया, आगे कल परसों तरसों में फिर तो आपको पता है जब हमारे यहाँ ऊंची उड़ान भरता है डॉलर तो फिर तो काबू में नहीं आता। बिल्कुल, आप ये ऐसे ही है। लेकिन अभी कल मेरी आला हुकाम से बात हुई है, मैंने उनको बताया, स्टेट बैंक को भी बताया कि आप बैंकों के खिलाफ एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे, मुकद्दस गाय बना के रखेंगे, तो पाकिस्तान का ये जो मैशत को फिर कभी कोई काबू नहीं कर सकेगा। तो ये इतने आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ज्यादातर गैर मुल्की बैंक है। टोटल 31 में से 4 बैंक पाकिस्तानी है, बाकी सारे गैर मुल्की हो गए। तो अब उनको जो है सारी मुकद्दस गए, कोई दुबई का बैंक है, कोई सऊदी का बैंक है, ये यूके का है, कोई अमेरिका का है, और उनसे ये हमारे कोई भी हाथ लगाने से बहुत घबराते हैं। और उनके खिलाफ अभी तक फाइलिंग खुली है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो जब एक्शन नहीं होगा तो जाहिर है उनको फिर मजे लगे। उनका देखो ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो पिछले
तो 1 साल का प्रॉफिट है वो 1 खरब रुपए है। तो 1 खरब रुपए है, सिर्फ बाकी छोड़े, बाकी जो अकाउंटों में एंट्री में नहीं, currency और में वो तो आप केवल कहीं के भी मुल्क के, किसी भी मुल्क के आप बैंक हैं या किसी भी मुल्क का बिजनेस है, जब वो आपकी सरजमीन पर ऑपरेट कर रहा है तो आपके कवानीन के मुताबिक ऑपरेट करेगा ना। बिल्कुल करेगा, लेकिन कोई कराने वाला भी तो हो ना। जब उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, पूछेंगे नहीं, एक्शन ही नहीं देंगे, तो फिर उनके और हौसले बढ़ चुके हैं। 3 दफा तीनों पर शौकत तरीन ने कहा, खुद अपने मीडिया पे कहा, आपने सुना होगा, पर नशर भी नहीं होगा, तो बैंक जो है बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करते हैं। फिर मिस्टर स्मेल आया, उसने कहा कि मैंने फलाने बैंक की कॉल पकड़ी है, फलाने की पकड़ी है, लेकिन वो भी चलता गया। अच्छा, फिर ये डार तो साहब आए। ये चले, ये तो बैंक्स और इन सब के हवाले से हो गया। हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है या आम पाकिस्तानी भी है, अगर उसके पास कोई पैसे हैं तो वो सोचता है चलो जी डॉलर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस वक्त अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि करें या ना करें? दोनों पहलुओं से आपने बताना है कि क्या ये देखो, मैं तो हर बेनिफिशियल हालत में साबित होगा या हर नहीं हालत में होगा, और पाकिस्तान के लिए कैसा है इस वक्त डॉलर खरीदना या बेचना? देखो, पाकिस्तान के लिए डॉलर बेचने सबसे अच्छे है, खरीदना बड़ा नुकसानदेह है। मुल्क है तो हम सब है, मुल्क सही। मजबूत है। देखो, अफगानिस्तान की मिसाल है, उसके 75 रुपए का 104 से कम हो गई, 75 रुपए का हो गया। तो हमारी अफगानिस्तान जैसा मुल्क अपनी करेंसी को मजबूत कर सके, हम तो बहुत मजबूत है, कहीं गुना ज्यादा हमारा वॉल्यूम है। तो अगर हम अपने रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर बाहर के आगे तो क्यों करेंगे आगे? जब हमें अपनी कदर नहीं, तो आप दूसरे आपकी कदर क्यों करेंगे? सही। तो इस वक्त जो है, अगर आपके पास डॉलर आपने होल्ड किए हुए तो उसे आप बेच दें, एज बिल्कुल पाकिस्तानी आपकी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। 22% आपको देखो इंटरेस्ट भी मिल रहा है डॉलर में, तो देखो 330 में खरीद रहे हैं। ये तो बैंक स्पेकुलेशन ही करते थे, आज रेट 270 होना था। अब और देखो मलिक इनके साहब, खिलाफ हमारे ये कहने के बावजूद जाहिर है बहुत सारे लोग तब अभी भी डॉलर खरीदेंगे। क्या उनको डॉलर खरीदने का फायदा होगा आगे या नुकसान होगा? नहीं, नुकसान ही नुकसान है। उनके चंद लोगों को तो फायदा हो सकता है। देखो, बिजनेस करे, इस्लाम ही बिजनेस तो कहता है, और अगर बिजनेस करेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर हमारे काम लोग कामचोर हो गए, वो काम करने नहीं, वो कहते हैं ऐसे काम में पैसा लगो जिसमें हमें कोई हिलजुल नहीं करना पड़ेगा। जहर डॉलर है, सोना है, स्टॉक एक्सचेंज है। अभी डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगा ना, तो अभी वैसे बिल्कुल भी नीचे जाएगा, इन्वेस्टमेंट का डॉलर कोई में फायदा नीचे नहीं जाने है। जाने वक्ती तौर पे यू टर्न जो ठीक है, बैंकों ने मारा है, ये आज इनके खिलाफ अगर एक्शन होता है तो कर सकते थे, बल्कि आज भी करना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक तो है। कल मैंने सारा डेटा बताया, और वो एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं वो उनकी स्वाबदीद है। हमने तो काम है बताना भी, इस पे इनको ठीक है। इनकी इंक्वायरी करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है। मलिक मोहम्मद बुस्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अहम बातें हमें बताई। और हमेशा मलिक साहब से जब बात होती है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन और बात कह के जाते हैं, दैट मेक सेंस ऑब्वियसली, क्योंकि उनका ये काम है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने आप सबसे और हम सबसे रिक्वेस्ट की है कि डॉलर इस वक्त ना होल्ड करें, अगर आपके पास है तो उसे बेच दें। कुछ जिम्मेदारी और फ़राइज़ जो है ना वो मुल्क के लिए भी हैं, तो उनको अदा करने की कोशिश करें अपनी कैपेसिटी में। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।